आप सभी का 1111 आज चंचल टैरोट में स्वागत है। स्टार्ट करते क्लिंजिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 1111 आज चंचल टैरोट में। तो जितने भी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, जितने भी नए व्यूअर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1111 की एनर्जी आपको हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती रहे और आप अपने गोल को बहुत बखूबी ढंग से समझ सके, यही मेरी कोशिश है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अब आपके सारे वहम टूट रहे हैं क्योंकि आपने जिन लोगों पर विश्वास किया था उन लोगों के चेहरे भी आपकी आंखों के सामने आने लग गए हैं। तो जिनको आपने अपना समझा था या अपना माना था, वो अब अलग ही तौर पर बिहेव करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एंजल्स और आर्क एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। आपको बिना किसी कारणवश किसी भी झगड़े में, फसाद में नहीं पड़ना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जब भी आपका कठिन समय हो, अपना विश्वास और अपनी स्ट्रेंथ दोनों बनाए रखिए ताकि आपको वक्त आने पर हम वापस आपका कमबैक करवा सके। और कोशिश करते रहिए, जिस तरह से दूध फटने से उसको वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही जब इंसान की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं या ट्रस्ट खत्म हो जाता है या हिम्मत खत्म हो जाती है तो उस इंसान में कुछ नहीं बचता। तो आपसे ये कहना चाहते हैं, अभी आपका वहम टूटा है, हो सकता है इमोशनली आप थोड़े से डाउन हो रहे हो या आपको ये फीलिंग आ रही है कि लोग ऐसा ही क्यों करते हैं, या फिर हम बहुत इनोसेंट होने के कारण लोग हमें इस तरह से परेशान करते हैं, या हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। इस तरह की बातें कुछ तो भी आपके मन में इस समय चल रही है। तो इमोशंस में आप बहुत ज़्यादा हो क्योंकि अभी अभी आपका यहाँ वहम टूटा है। देखते हैं कौन से वहम आपके टूट गए हैं। ओके, कार्ड पलटा हुआ है। किसी को अपने गुरुजन से वहम टूटा है शायद, या आप जो इतने समय से नकार रहे थे अपनी इस ऊर्जा को लेकर कि वही हमारा सारा ज्ञान हमको देने वाले हैं, वही हमारा आगे जाके कुछ बढ़िया करने वाले हैं, तो आपका आपके गुरु से वहम टूटा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को आपके पार्टनर से वहम टूटा हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आपने अपनी शादी को लेकर जो संजोए थे सपने, अब आपका वहम टूट रहा है। आपका इस बात का भी वहम टूट रहा है कि मैं दो दो काम एक साथ कर सकते हैं, हम मल्टीपल कार्यों को करके अपने और धन उपार्जन कर सकते हैं। तो आपका ये भी वहम टूटा हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब देखते हैं, आपको जो चाहिए था, आगे ग्रोथ चाहिए थी, वो अब आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। आप अब किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ने वाले हैं क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको अब आपके जीवन में जो जिस गुरु से आपका वहम टूटा था या आपको जो पूरा विश्वास था कि वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे, वहाँ आपका वहम टूटा था। आपको फील हो रहा था कि आपके समस्याओं की हर चाबी उनके पास है, लेकिन आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, उनके पास सारा ज्ञान नहीं है और वो पूरा आपको मदद नहीं कर सकते। इसलिए आप नई तलाश में आगे निकले। तो यहाँ पर आपके लिए ये डिवाइन की प्लानिंग ही थी जो आपके जीवन में एक नया सूर्योदय करने जा रही है। एक नई कहानी आप लिखने वाले हैं, नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको प्योरिटी मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपके जीवन में से हो सकता है कोई जो मैरिड कपल है, उनका वहम टूट गया, अपने पार्टनर को लेकर वहम टूट गया। हो सकता है आप दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया है।
मतलब जिनका सामंजस्य स्थापित हो रहा है वो इसको कंसीडर न करें, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है इसलिए मैं इसको रिवर्स की ही मीनिंग बताऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जिसके साथ एक घनिष्ठ संबंध था, एक प्यार था, विश्वास था, वो विश्वास यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप सोच रहे थे ये बहुत अच्छा चलेगा, बहुत लॉन्ग लाइफ चलेगा, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, अब ये चीज़ें लॉन्ग लाइफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपके लाइफ में से जो कोई एक ऐसा इंसान था जो इस परिवार के लिए या इस परिवार की खुशियों में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था, वो खुशियाँ नहीं ला पा रहा था, वो एक दूसरे के साथ जो कम कहते हैं कैरिंग कनेक्शन वो क्रिएट नहीं कर पा रहा था। आपके जीवन में हो सकता है कोई ऐसी मैरिज हो रही हो किसी की, सॉरी, मतलब ये सब लोग अपने ऊपर नहीं लेना, जिसके साथ हुआ है वही लेगा प्लीज़, हाँ, नहीं तो कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं। तो यहाँ हो सकता है कुछ की शादी टूटी हो, वैसे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका एक विश्वास था, लेकिन वो विश्वास वहम में बदल गया और आपको उसकी हकीकत समझ में आ गई और यहाँ कुछ चीज़ ख़त्म होते हुए नज़र आ रही। हो सकता है आपको उसके एग्रेशन के बारे में पता चला हो, लड़ाई झगड़े के बारे में पता चला हो, या फिर बहुत अति जिद है ये कुछ पता चला हो, या बहुत डोमिनेट करने वाले ये पता चला हो। लेकिन यहाँ ये आपके लिए निकल कर आ रहा है कि हो सकता है उसका एग्रेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, क्योंकि जैसे ही ये रिश्ता टूटा है तो उनका भी वहम टूट गया कि इस एग्रेशन कर कर, इस रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती कर कर, या इस रिलेशनशिप को अपने अंडर में लेकर हम इस रिलेशनशिप को खुश नहीं बना सकते। तो हो सकता है उनका मन यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है, अपने ईगो से वो बाहर आ रहे हैं, अपने अहंकार को छोड़कर हो सकता है प्यार के संबंध को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये टूटता रिश्ता उनको भी एक्सेप्ट नहीं नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अब वो पहल करने वाले हैं। यस, यहाँ पर एक वहम था कि बहुत सारे हम मल्टीपल कार्य कर सकते हैं, बहुत मल्टीपल चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं, और आपने बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की, बहुत मेहनत की। यहाँ मे बी का एक साउंड आ रहा है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जगलिंग चीज़ें नज़र आ रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेस नज़र आ रहा है। फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा मुसीबत को झेल रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब आप डिसीज़न लेने वाले हैं। बिल्कुल आप अब डिसीज़न लेने वाले हैं। आपका वहम टूट गया कि मैं बहुत सारे चीज़ों में हाथ डालकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अब आपको समझ में आ गया नहीं, किसी एक चीज़ को पकड़ो, एक चीज़ पर फोकस करो और उसको ग्रोथ की तरफ लेकर जाओ। उसके लिए आप थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हर पहलुओं पर अब विचार करने वाले हैं। अब आप किसी वहम में न पड़कर रियलिटी की तरफ आप मूव ऑन हो रहे हैं। हर चीज़ को साक्षात रूप में देखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली स्थिति को आप मानकर चल रहे हैं। अब आपने जीवन में क्या करें कि जिससे आपको ग्रोथ मिले, इसके बारे में आप पूर्ण रूप से आप सोच रहे हैं। मतलब आप बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि और मुसीबत या फाइनेंशियल स्ट्रगल और हमें नहीं देखनी है। आप में से कई लोगों की बहुत उम्मीदें हैं कि आपको बड़े बड़े कार्य करने थे, या फिर आप पैसे को लेकर जो नई योजनाएं बना रहे थे उसको अभी आपने होल्ड में डाल दिया है, क्योंकि आपको ये बात समझ आ गई है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, सॉर्ट आउट करना होगा, धीरे धीरे चलना होगा। तो देखते हैं एंजल्स आपके इस वहम को दूर करने के लिए कौन सा संकेत देना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं। ओके, आपको कहा जा रहा है कि जो भी घटा वो घटा, लेकिन उन चीज़ को लेकर आगे मत जाओ, फ्यूचर की तरफ मत बढ़ो। तो बेटर है कि वो जो नकारात्मक चीज़ें हैं जिनको आपने फेस किया था, उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद करके आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। अपने भविष्य के लिए आपको प्लान रेडी करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल फाइनेंस स्ट्रेटेजी बनाइए, किस कार्य को आप करने में सक्षम है उसके बारे में सोचिए, उसके हर पहलुओं की तरफ विचार कीजिए और आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि आप बहुत जल्दी
कार्य करने के लिए एक्शन लेने वाले हैं। आपको बहुत सारी इंट्यूशन पावर के ज़रिए भी मैसेजेस आते हैं, एंजल्स कनेक्शन आप फील कर पाते हो, इसलिए आपके वहम अब दूर होने वाले हैं, क्योंकि अब आप एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो, और वो एक्शन लोगे अपने खुद के स्वयं के गाइडेंस जो मिल रही है एंजल्स के थ्रू, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ बढ़ रही है। थर्ड आई चक्रा और आपका 7 चक्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये आपको गाइडेंस मिल रही है। यस, फॉरगिव और लेट गो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। जिन चीज़ों को छोड़कर आगे जाना चाहते हो, बिल्कुल छोड़कर आगे जाओ। उन गंदगियों को अपने बैग में लेकर जाने से आप सोचोगे ठीक हो जाएगा, तो नहीं, वो गंदगियां हमेशा सड़ने ही वाली हैं, खराब ही होने वाली हैं। बेटर है उसको छोड़कर आगे बढ़ो। यहाँ नो का कार्ड क्यों आया है, चेक करते हैं। ओके, हो सकता है आप सोच रहे हो मुझे नई अपॉर्चुनिटी आए, तो यहाँ कोई नहीं आने वाली है कोई अपॉर्चुनिटी, बल्कि आपको जिस कार्य को हाथ में लिया है उसको ही आपको एक नया रूप देने के लिए कहा जा रहा है ना। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, नया प्यार निकल कर आ रहा है, लेकिन नॉट द राइट टाइम। व्हाई नॉट राइट टाइम, किस चीज़ के लिए आया है? यू आर रेडी। ओके, इस समय आप नए रोमांस को लेने के लिए रेडी नहीं नज़र आ रहे हैं, आप वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी जिस प्रॉब्लम से आप बाहर आए हैं आपका प्यार से विश्वास उड़ गया है, इसलिए अभी आपके लिए सही नहीं है। लेकिन आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं पॉजिटिव बने रहिए, विश्वास रखिए और पॉजिटिव बने रहिए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। स्टार्ट करते हैं आर्च एंजल्स के गाइडेंस। तो आर्च एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में भले ही लोगों ने छल कपट किया हो या फिर आपको तकलीफ़ें दी हो, लेकिन आपको अपने जीवन में दुखों के बीच में रहना या समस्याओं को ओढ़े रहना ज़रूरी नहीं है। अपने आप को सेलिब्रेट भी कीजिए, अपने आप को एंजॉय में भी कीजिए। आपका जीवन भी एक खुशनुमा हो सकता है, आपके जैसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर में बच्चे हों तो उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए, क्योंकि हो सकता है उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा बताने से आपको काफ़ी खुशियाँ मिले, ये बता रहे हैं। ओके, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक ब्लेसिंग्स मिली है, एक पावर मिली है कि जो आप चाहते हैं आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका मैनिफेस्टेशन क्या होना चाहिए? इसीलिए तो एंजल्स ने कहा रिमेन पॉजिटिव, है ना। तो जितना आप पॉजिटिवली अपने आप को सोचोगे, तो आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो अपने जीवन से, व्हाट यू वॉन्ट, है ना। लाइफ से आप क्या चाहते हो उसको आप पहले लिख के रख दो, क्योंकि जो चाहते हो उसी के ऊपर आप यदि अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट बनाओगे तो शायद आप तरक्की कर जाओगे। कुछ दो चीज़ें हैं जिसके बीच में बहुत जगलिंग चल रही है। ये तो चल रही थी पहले, लेकिन डिसीज़न नहीं लिया जा रहा था, ओवर एनालाइज हो रहा है वहाँ पर, प्रॉब्लम के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर नहीं हो रहा है। तो आपको अपने प्रॉमिसेस को या अपने चीज़ों को आपको एक बार और टटोलना होगा, तब आप सही डिसीज़न ले पाओगे और इस वहम से बाहर निकल पाओगे। यस, आपके जीवन में एक खुशियाँ तो आ रही हैं, नो डाउट, है ना। वापस एक नया मिलन हो रहा है, या पुराना ही जो पार्टनर है फॉरगिव करके, माफ़ करके, सब चीज़ों को छोड़कर वो आपके पास वापस आ रहा है। हो सकता है ये आपका बहुत बढ़िया प्यार रहे। आप एक कहना चाहिए कि संपन्न, सुखी, वैभव वाले परिवार के रूप में बन सकते हैं। आपका प्लान है एम्प्रेस बनना, आपका प्लान है सुख समृद्धि में जाना, आपका प्लान है क्रिएटिविटी में कुछ जाना, लग्जरियस अबंडेंस आपको बहुत ज़्यादा भाता है, एक रानी की तरह रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। यस, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल भी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं मेरे ये सारे ड्रीम फुलफिल हो जाए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, खूब सारे सुंदर सुंदर कपड़े, मतलब आप लग्जरियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्यूटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
आज चंचल माइकल कह रहे हैं कि फिर स्ट्रांग बनिए, कमिटेड बनिए, इंटेलेक्चुअल की तरफ अपना ध्यान दीजिए, नई स्किल डेवलप कीजिए। आपको ये सब चीज़ों को डेलीगेट करना है, आपको ये सारी चीज़ों को हैंड ओवर करना है, तो आपको टाइम रहते हुए मूव ऑन करना होगा, एक्शन लेना होगा, लॉजिक को भी चूज करना होगा, अपने इमोशन से, ओवर इमोशन से, बर्डन से बाहर आना होगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सडनली कुछ तो भी चेंज होने वाला है। इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, एक्शन मोड में आइए, और अभी चाहें तो अपने माइंड को थोड़ा मेडिटेशन में डालिए, ओम चैंटिंग कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। तो ये थी रीडिंग, यहीं तक। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।